good evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आज अपन पढ़ेंगे प्लांट्स एंड उनका जो बोटेनिकल नेम है एंड उनके यूजेस भी थोड़े थोड़े पढ़ेंगे। ज़्यादा ब्रीफ लेक्चर नहीं रहेगा, बट जो लेक्चर आज का रहेगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज पढ़ेंगे नीम के बारे में। इसके अलावा भी कुछ प्लांट यहाँ पे मैं कलर ले लूँ, इसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि आप ये लीफ देख के पहचान गए होंगे कि ये नीम का एक लीफ है और नीम का प्लांट है, पौधा है। तो नीम को बेसिकली अगर देखा जाए तो बोटेनिकल नेम अज़ार डायरेक्टिका इंडिका कहा जाता है। क्या? अज़ार डायरेक्टिका इंडिका, जो कि मेलिएसी फैमिली का है और एवरग्रीन प्लांट है। आप तो नीम को देखे ही होंगे, आपको पता है कि हमेशा हरा भरा रहता है। कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। ठीक है, तो नीम को एक स्पेसिफिक ट्री के फॉर्म में, जैसे रूट, स्टेम्स, बार्क हो गए, ब्रांचेस हो गई, लीफ हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गया, आयल हो गया, उसका अर्क आदि का जो मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके बॉडी में कहीं भी रैसेस होते हैं, इचिंग होती है, या फिर आपकी जो टीथ है उनमें कभी पायरिया रोग होता है, तो ये कीटनाशक भी होता है। तो नीम का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन के फील्ड पे होता है। अब नीम के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसका बोटेनिकल नाम एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। इसका बोटेनिकल नेम है अज़ार डायरेक्टिका इंडिका। ठीक है, मेलिएसी फैमिली का तेज़ी से बढ़ने वाला एवरग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करते हैं हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सबसे पवित्र पौधे की, जो आप नाम सुनकर ही पता चल गया होगा, जिसका अपन तुलसी या आपका बोटेनिकल नेम ऑसिमम सेक्टम कह सकते हैं। तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है ऑसिमम सेक्टम। जैसे आपने नीम का क्या बताया, फिर से बताइए। अज़ार डायरेक्टिका इंडिका, जो मेलिएसी कुल का था। लेकिन ये जो ऑसिमम सेक्टम है, इसकी फैमिली क्या है? लैमलिएसी है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ऑसिमम सेक्टम जो होता है एक द्विबीजपत्री होता है, शाकीय होता है और सबसे ज़्यादा पवित्र पौधा माना जाता है। इवन आपके घर में, आंगन में आप सुबह शाम तुलसी को दीप जलाते हैं तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तुलसी का पौधा। इससे क्या होता है कि जो एलोपैथिक होती है, होम्योपैथिक होती हैं, आदि मेडिसिन्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और साथ ही इसका यूज़ जब कभी आपको सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड हो जाता है, आपको कफ होता है यानी खांसी होता है, या फिर कभी भी आपकी ब्रीथिंग संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या होता है कि तुलसी में जो विटामिन होता है एंड खनिज होता है, उसको स्टोरेज होता है। उसके अंदर विटामिन सी होता है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, साथ ही जो तुलसी में सिट्रिक एंड टार्टिक मॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबके घरों में लगा होता है। सबने इस प्लांट को देखा ही होगा बेसिकली। और एंटी डिप्रेसेंट गुण भी होते हैं, जो आपकी याददाश्त, मेमोरी को बेहतर बनाता है। ठीक है, और कहीं भी घाव लग जाता है उसके लिए आप इसका पेस्ट लगा सकते हैं, तुलसी की पत्तियों का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आई होप आपको तुलसी समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आ चुके हैं नेक्स्ट इमेज देखकर तो आपने पहचान ही लिया होगा इसको क्या कह सकते हैं। तो इसको बेसिकली अपन हल्दी कहते हैं, जो आप डेली ही यूज़ करते हैं, चाहे आपकी वेजिटेबल हो, सब्ज़ी हो, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो आपका हल्दी होता है, इसमें क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, आपका जो ब्लड शुगर होता है उस लेवल को कंट्रोल करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ठीक है, तो हल्दी क्या होता है? जो हाइपेलिडेमिक होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही आपके ब्लड को प्योर करता है। तो हल्दी जो होता है ये कौन सी कुल का है? कुकुरमा लौंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जो बोटेनिकल नेम है कुकुरमा लौंगा, यानी जीनस ही कुकुरमा होती है एंड स्पीसीज लौंगा होती है। साथ ही ये कौन से आपके जो ऑर्डर है जिंगरबिलिएसी कुल से होता है। और साथ ही हल्दी जो होता है इसमें जो नेफो प्रोडक्टिव गुण होते हैं। और हल्दी आपको पता है कि हरे रंग का दीर्घाकार होता है और जड़ जो होता है उसका रूट्स होता है, रूट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। साथ ही जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। करते हैं ब्राह्मी की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको किटेलिया असीटिका कहते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधा है।
इसकी जो लताएं होती हैं ज़मीन में फैलता है, कोमल होता है और 1 से 3 फीट लंबी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठें होती हैं, ठीक है। और ये गांठें जड़ से निकलकर ज़मीन पे चली जाती हैं। तो ये होता है आपका ब्राह्मी। इसकी इमेज देख के आप पहचान सकते हैं। बात करते हैं चिरायता, जिसको अपन भुई नीम या एंडोग्राफिक्स पैनिकुलेटा कहते हैं, ठीक है। ये मतलब छोटा नागपुर के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी शाखाएं कैसी होती, पतली होती हैं, ठीक है। पत्तियां नुकीले होती हैं और ये बरसात के दिनों में उगता है। साथ ही इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतनी ही प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में आपको हल्दी, लौंग, कपास और साथ ही पाइपर निरगम, जिसको काले मिर्च कहते हैं, इसके भी प्लांट को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगी। उनका बोटेनिकल नेम, उनका जो उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्लासिफिकेशन से सब कुछ बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें, मस्त रहें एंड कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ वॉच करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।